मेहसी में क्या कमी लगता है? मेसी में हर जगह कमी है, मेसी में भी कमी है। मैं बताया ही तो, जैसे मान लीजिए कि अब अभी आपने देखा था एक वीडियो भ्रष्टाचार विरोधी मंच के माध्यम से चला था, उसमें वहाँ पे ग्रामीणों का कहना था कि करोड़ों करोड़ों रुपए का वहाँ पे जो है घोटाला हुआ है नलजल के नाम से। बताइए मेसी जहाँ नगर पंचायत हो, और नगर पंचायत में एक वीडियो आप कल शाम को डाले हम देखे, बताइए वहाँ पे बोर कर दिया गया, सबमर्सिबल लगा दिया गया है, फाउंडेशन तैयार नहीं हुआ, टंकी नहीं बैठा, पैसा उठ गया। कहीं ना कहीं से या तो मतलब जनप्रतिनिधियों के ऊपर तो सवाल खड़ा हो रहा है। बिहार है, यहाँ पे बिना लड़े कुछ नहीं होता है। यही बिहार है, यही चंपारण की धरती है जहाँ से गांधी जी को महात्मा गांधी बनाकर भेजा गया है। लेकिन आज यही बिहार है कि जब आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो टॉप 10 पर सबसे पहले आपका बिहार है। कि अपने गुंडों से आम जन का हकमारी कराते हैं आपके नेता कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीसी न्यूज बिहार। पूर्वी चंपारण के मेहसी प्रखंड कार्यालय के सामने भ्रष्टाचार विरोधी मंच के कार्यालय में अभी उपस्थित हैं। इस मंच के अध्यक्ष बबलू राजपूत जी हैं, जिनसे मैं मुलाकात तो कई बार हुआ है, लेकिन आज कोई सताए हमें बुलाए, इस पर कुछ चर्चाएं हैं जो बबलू जी को मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे बबलू जी? सबसे पहले सीसी बिहार न्यूज देखने वाले सारे तमाम युवा छोटे बड़े सबको जो है हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, और बड़ों को प्रणाम है। भ्रष्टाचार विरोधी का क्या मतलब? भ्रष्टाचार विरोधी का मतलब यह हिंदी भाषा है नहीं, सबको पता है भ्रष्टाचार जो हमारे बिहार में चरम सीमा पे है, जो टॉप 10 में नंबर 1 में अगर कुछ है बिहार में। अगर आज भी पूछा जाए किसी से कि आप बताइए कि आपके बिहार में सबसे ज्यादा क्या है, तो गर्व के साथ सीना चौड़ा करके डंके के चोट पे कहा जा सकता है कि मेरे बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। इसको आप किस तरह से निपटेंगे? निपटेंगे हम, देखिए विगत जो है 7-8 सालों से हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को न्याय भी मिला है। बहुत सारे गलत सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको भ्रष्टाचार विरोधी मंच के बैनर तले निलंबित, सस्पेंशन भी कराया गया है। हमें नहीं कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से जो है एकाएक खत्म कर दिया जाएगा, कि ये भ्रष्टाचार विरोधी मंच एक दबे कुचले गरीब शोषित वंचित लोग ही इसके सदस्य भी हैं। आपको भी आपको बता देता हूँ, तो जहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो और दबे कुचले शोषित वंचित परिवार के लोग एकदम से आकर और इस दबंगई वाले भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा, ये भी संभव नहीं है। यानी कि भ्रष्टाचार का मतलब है हक और हकूक की लड़ाई के लिए बबलू जी अपना मुहिम चला रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये मुहिम एक दिन बिहार नहीं पूरे भारत के जो है ना चप्पे चप्पे गली गली में यह भ्रष्टाचार विरोधी मंच, जैसे नेशनल एंटी करप्शन को आप सभी जानते हैं, उसी तरह से जो है पूरे बिहार नहीं भारत के गली गली चप्पा चप्पा में भ्रष्टाचार विरोधी मंच जो है वहाँ पे बहुत जल्दी कूच करेगी। हर जगह हम लोग का अपना प्लेटफार्म बनेगा, अपने खर्च करता रहेंगे, और हम लोग का उद्देश्य सिर्फ वही है, जरूरतमंद, जैसे आपने बताया हक हकूक की लड़ाई, तो हम लोग का यही लड़ाई है। और भी अगर लड़ाई किए बगैर भी अगर हक मिल जाती है तो हम लोग को यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी राज्य, किसी भी गांव, किसी भी पंचायत को विकास के लिए प्रमुख मुद्दा 5 होता है, जिसमें आप किसको किसको प्रधान करते हैं? देखिए मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रखंड स्तरीय भ्रष्टाचार। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग का जुड़ाव नहीं है, ये भी बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, और नहीं भविष्य में हम लोग का इस तरह का कोई मतलब कल्पना है। हम लोग संकल्पित हैं भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए, संकल्पित हैं उन गरीब जरूरतमंदों की उनकी हक की लड़ाई लड़कर उनको हक दिलवाने के लिए। तो हम लोग का फिलहाल मोटो जो है, देखिए फोकस पहले 3 चीजों पे है, स्वास्थ्य, शिक्षा। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में कहें तो अभी चंपारण की बात करें तो चंपारण में जिस तरह से अवैध नर्सिंग होम, अवैध हॉस्पिटल, अवैध ऐसे डॉक्टरों की जो भरमार चली हुई है, जिसमें धन धर्म और जान तीनों जाता है, ये सब चीज से कहीं भी हम लोग जो है ऐसे लोगों को हम लोग बकसने वाले हैं नहीं। शिक्षा व्यवस्था देखिए, जो बिहार सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था की जो बिल्डिंगें हैं, आज भी जो है वो दहाड़ रही है, चिकड़ रही है, पुकार रही है, स्वास्थ्य मंत्री को बुला रही है, सरकार को कोस रही है, लेकिन किसी को मतलब नहीं है।
बस शिक्षा के मंदिर को आप होटल बना कर रख दिए, उसको होटल खाना कर दिए। कोई एक तुम बोलता है कि होटल खाना नहीं हो, क्योंकि वोट बैंकिंग का काम होता है। सिस्टम बिहार के जनप्रतिनिधि को, बिहार के व्यवस्था को, सरकार को शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। शिक्षा के मंदिर जो है, जहाँ पे खा पी कर साफ सुथरा पाक साफ होकर दिया जाता था, उसको होटल बना दिया गया है। सबसे ज्यादा शिक्षा के मंदिर में आपको कोई वीडियो वायरल होगा तो खिचड़ी में पिलुआ निकल गया, चावल में पिलुआ निकल गया। तो क्या है, शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है ना। बिहार में अभी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया बिहार में बिहार चुनाव। चुनाव पे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, और चुनाव की बात अगर करें तो देखिए, नेताओं को सच्चाई यही है कि बिहार के नेताओं को बिहार के जरूरतमंदों का के लिए मतलब उनको कोई न समय है, न उनको उन लोगों से जरूरत है। आपको बता देना चाहता हूँ, चुनाव नीति और ये तीसरे स्तंभ कहे जाते हैं जनप्रतिनिधि, ठीक है। इनका मुख्य दायित्व होता है, यह सरकारी खजानों का ये एक तरह से जो है बॉडीगार्ड होते हैं, और इनका काम है कि सरकारी खजानों को जो है धरातल पे उनके क्षेत्र में उनको एरिया बांट कर दिया जाता है। क्या है, नौकर है जनता के, ये विधायक सांसद हैं, इनको एक एरिया बांट कर दिया जाता है कि तुम इतने इतने क्षेत्राधिकार में तुम चौकीदार हो, जनता का नौकर हो। जनता के किसी भी योजना को जब यहाँ लाया जा रहा है तो तुमको चौकसी गाइडिंग करना है कि कोई इंजीनियर, कोई अफसर उसमें उस सरकार के, आम आदमी के उस पैसे से सरकार के संपत्ति को बनाया गया जो है उसको कोई चोरी न करे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा चोर ये जनप्रतिनिधि हो गए हैं। यह जो है उसके सरकारी खजानों का लूट करने में वहाँ के जो संवेदक होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, जो भी पदाधिकारी होते हैं, इनको पूर्ण रूप से जो है इनको सहयोग करके लुटवाते हैं। तो इसलिए हम लोग पॉलिटिक्स चुनाव पे कुछ नहीं बोलते हैं। बाकी अभी देख रहे हैं बिहार में एक तीसरा मोर्चा अभी आया है, जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी हैं। उनका जो है मंतव्य और वक्तव्य जो भी है वो समाज हित के लिए लग रहा है। लेकिन कहता कौन नेता कहता है कि हम क्षेत्र में जो है जीतने के बाद लूटेंगे? कोई कहता है? सब तो मसीहा ही कहता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी जो कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग कर रहे हैं और लोगों से, तो उनसे भी उम्मीद है। और आखिर मान लीजिए कि आप 2-3 पार्टी को देखिए लिए, तो हम ही लोग कहते हैं कि एक नया चेहरा होना चाहिए। तो एक बार उनको भी देखना जरूरी है। बाकी हम लोग का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद, गरीब, शोषित वर्गों के लोगों से है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों से है, अगर प्रशासनिक व्यवस्था में भी बैठे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी शिकायतें आती है जो पुलिस प्रशासन में भी है, उनका भी शोषण होता है, तो उसके लिए भी हम लोग आवाज उठाते हैं। हम लोग किसी को व्यक्तिगत जो है किसी को टारगेट नहीं करते हैं। कभी कभी बिहार पुलिस को ऐसा लगता है कि ये भ्रष्टाचार विरोधी मंच बिहार पुलिस को टारगेट करती है, तो ऐसा नहीं। हम लोग बिहार पुलिस को कोऑपरेट करते हैं और चाहते हैं कि बिहार पुलिस में ऐसे कुछ 1-8% कुछ ऐसे भ्रष्ट जो उसके जो कर्मी हैं, पुलिस कर्मी, तो उनकी सत्यता को जब हम बिहार पुलिस के मुख्यालय तक उस वीडियो को माध्यम से पहुंचाएंगे तो हमारी बिहार पुलिस को मजबूती मिलेगी। बिहार पुलिस के ऊपर कोई दाग नहीं लगाएगा। तो इसलिए हम लोग इस चीज को करते हैं। आप भ्रष्टाचार विरोधी मंच का कार्यालय मेहसी में ही क्यों खोला? भ्रष्टाचार विरोधी मंच का कार्यालय पूरे बिहार के हर प्रखंड पे खुलने वाला है। हम लोग पास संसाधन का कमी है, और आपको पता है ईमानदारी कीजिएगा तो संसाधन की कमी होगी। और आपको ये भी पता है कि हमारे साथ जो दबे कुचले लोग हैं, यही संगठन का रचयिता और यही संगठन का सब कुछ है। तो इन्हीं के सहयोग से ये संगठन काम करती है। हम लोग जहाँ जहाँ सक्षम होंगे हम लोग वहाँ जो है अपना ऑफिस डालेंगे। रोड पे कुछ कहना चाहेंगे? मेहसी के रोड, मेहसी का रोड भी अभी आपका हाल फिलहाल यहाँ पे बना है। हम तो यहाँ के लोकेशन के बारे में बहुत, हमेशा हम नहीं आते हैं, कभी कभी मीटिंग होता है तो आते हैं यहाँ पे। आपका जो है कौन सा ये जगह है, स्टेट बैंक से लेकर जो उधर गंज चौक की तरह जो रास्ता जा रही है, तो उसमें हम देखे हैं कि उसमें भारी अनियमितता हुई है। तो उस पर भी हम लोग जो है देख रहे हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है प्रशासनिक विभाग पदाधिकारी के पास जो भी समस्या है उसको रिटेन में लिख कर देने का भी, सवाल करने का भी। भ्रष्टाचार विरोधी मंच का पहले उद्देश्य जान लीजिए, आपको मैं थोड़ा शॉर्टकट बताता हूँ। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि जैसे किसी के पास, आपके पास कोई समस्या है किसी भी तरह का भ्रष्टाचार से या शोषण से, आप आकर उस समस्याओं को बताइएगा, हम उस स्पॉट पर जाकर उसका मुआयना करेंगे। अगर आपकी शिकायत अगर में सत्यता है, आपकी शिकायत सही साबित हुई, तो उस शिकायत को भ्रष्टाचार विरोधी मंच अपने अंदर में लेकर और फिर जो है आपकी मदद करते हुए और विभागीय स्टेप बाय स्टेप विभागीय पदाधिकारियों से संपर्क करके और प्रयास करेगी कि इस पे कार्रवाई करें। अगर पदाधिकारी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं, पदाधिकारी अगर मेरी बातों को नहीं सुनते हैं, मेहसी प्रखंड विकास पदाधिकारी या चकिया या केसरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी या कल्याणपुर जो भी हों, अगर हम मेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं तो फिर इनके खिलाफ मैं जिला में जाऊंगा। अगर जिला अधिकारी महोदय भी नहीं सुन रहे हैं तो जिला अधिकारी महोदय भी जनता के नौकर हैं।
एक चैनल बनाया गया है, उनको डीएम साहब का गरिमा दिया गया है, तो उनके खिलाफ सीधे हम पटना में जाकर रीट करेंगे और हम बताएंगे कि हमारे डीएम साहब जो है ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार में जो है संलिप्त है, नहीं सुन रहे हैं, और ये कार्रवाई उन संवेदक के ऊपर ना हो, ये कार्रवाई उन जनप्रतिनिधि के ऊपर नहीं हो, यह कार्रवाई केवल हो तो डीएम साहब के ऊपर हो, क्योंकि डीएम साहब के देख रेख में ऐसा क्यों होगा। हाँ, इस तरह का जो है, चाहे मामला किसी भी तरह का हो, अब इसी मामला से अब हर मामला का आकलन कर लीजिए। जैसे पति पत्नी का झगड़ा है, उसमें कुछ लोग जो है उसको वीडियो बनाकर गलत तरीका से उसको भड़का देता है, घर बसाने के नाम लेता है, लेकिन वो घर बसाता नहीं है, वो घर उजाड़ देता है। बहुत सारा आजकल महिलाओं का संगठन चला है, देख रहे हैं वीडियो, उस पर बहुत ज्यादा तमाशा होता है, काम कुछ नहीं होता है। जी जी जी, महिला लोग में जो भी महिलाओं के लिए संगठन चल रही है, आप जाकर देखिए, जितना वीडियो आप देखे हैं कि उसका घर बसा दिए, 5 दिन के बाद जाकर देखिएगा तो पता चलेगा वहां से लात मारकर उसका घर वाला भगा दिया। तो ये वीडियो पर घर नहीं हम लोग बसाएंगे, हम लोग जमीनी स्तर पर घर बसाएंगे। समस्या क्या है, जेन्युइन समस्या को हम देखेंगे। मान लीजिए कि एक महिला, हस्बैंड, पत्नी और पति में, उसमें इस तरह का मतलब उस समस्या बन चुका है कि लाख जोड़ने के बाद भी नहीं जुड़ेगा, तो उसको जबरदस्ती जोड़ना भी यह सही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जो भी काम करेंगे, कैमरा पर नहीं, ग्राउंड पे जाकर काम करेंगे। भ्रष्टाचारी विरोधी मंच का यही है, जन जन तक उनके हक को दिलाना, सामाजिक स्तर हो या राजनीतिक या किसी भी क्षेत्र।